को सबसे प्यारी हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी है। भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह भाषा हमारे भारत देश के संस्कार और सांस्कृतिक प्रतिबिंब है। यह भाषा हमारे भारत देश की अखंडता और एकता का प्रतीक है। हमारे भारत देश की पहचान है। सभी भाषाओं में से हिंदी भाषा का महत्व अमूल्य है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हिंदी भाषा के खोते जा रहे अस्तित्व को बचाने का प्रयास भी है। भारत माँ की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत माँ की आशा है हिंदी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। हिंदी का गौरव आज भी पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हिंदी की खुशबू से अक्षरों की बगियां महक रही है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं, हमारी जान, पहचान और शान है। को मिलकर अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। अंग्रेजी हम पढ़ते भले पर बने नहीं अंग्रेज कभी, हिंदी का हक दिलवाएंगे हम सब, यह प्रण करें अभी। छू ले अंबर आप भले पर कभी भूमि मत छोड़िए। इन्हीं विचारों के साथ एक छोटी सी शायरी बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हिंदी मेरी ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। जय हिंद। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। सुप्रभात। आदरणीय प्रबंधकगण, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, अतिथिगण एवं सबको मेरा हिंदी भरा नमस्कार। हम सब आज यहाँ अपने भाषा का अस्तित्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 14 सितंबर पर आज हिंदी दिन है। आज हिंदी दिन की सबको शुभकामनाएं। नमस्कार आदरणीय मुख्याध्यापक जी, अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। खाती मेरी शान है, करम मेरी पूजा है। खाती मेरी शान है, करम मेरी पूजा है। सच्चा मेरा करम है और हिंदुस्तान की पूजा है। सच्चा मेरा करम है और हिंदुस्तान की पूजा है। माननीय मुख्याध्यापक जी, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी और बहुधार्मिक समाज है। इसने 20वीं शताब्दी में विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्रगति देखी है। अपने सपनों का भारत देखता है जो और भी तेज गति से आगे बढ़ता है और कुछ ही समय में विकसित देश और भारत दुनिया भर में हिंदी भाषा प्रवासियों के बीच बंधन को मजबूत करना है। यह ध्यानेश से स्पीच से अभिप्रेत होता है। नेक्स्ट दिनेश टोय से। भूमिका निभाते हैं और हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास support
और मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पर मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। यह बात एक वर्ष पहले की है, जब मैं पावागढ़ को गया था। वहाँ का वातावरण बहुत ही ठंडा और शीतल है। तो पेश काय आप लिखा साधारण के शिक्षक वर्ग और मेरे सभी छात्रों को मेरा स्नेह और नमस्कार। मेरा नाम सुब्रमण्यम पाटिल है। मैं हिंदी कक्षा सातवीं से हूँ। मैं आज आपको समय के स्वरूपों के बारे में और सफलता की कुंजी है, मतलब समय सफलता की चाबी है। अपनी इस दुनिया में एक चुनौती के रूप में जाना जाता है। प्रदूषण की समस्या जैसे कि कैंसर, जन्मजात विकलांगता, इम्यून सिस्टम और बचपन में बच्चों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे जीवन में प्लास्टिक का बहुत उपयोग बढ़ गया है, जैसे कि बच्चों के खिलौने, रसोई घर का सामान। यह प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रमुख प्रदूषण में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला है। वहाँ 24 घंटे कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल चुका है कि खुली हवा में सांस लेने को तरह से गए हैं। यह समस्या वहाँ अधिक दिखती है जहाँ पेड़ों को अधिक मात्रा में काटा जाता हो। कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर नैकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय तो यह जल प्रदूषण यहाँ दूषित जल नदी नालों में मिलकर बीमारियाँ पैदा करता है। मनुष्य और जानवरों के रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए। आजकल के मोटर का बहुत ही आवाज लाउड स्पीकर के कर्मचारी ध्वनि ने धैर्यवान और तनाव को दिया है। अधिक प्रदूषण के कारण मानव के जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में सांस लेने तक को तरस रहे हम कचरा यहाँ से वहाँ फेंकते हैं, जिसका भी मेरा नाम श्रेया के मैं आज आप लोगों के समक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कुछ शब्द बोलने वाली हूँ। मैं आप सभी के आभारी हूँ जो आपने कुछ मेरे विचार आप लोगों के समक्ष रखने का अवसर प्रदान किया। जैसा कि हम जानते और समझते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ एक पुरुष प्रधान देश भी है। यहाँ शुरुआत से ही लड़कियों को दबाने की सोच विकसित हुई है, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे कम भी हुई है। अब हर जगह महिलाओं को सामान्य अधिकार दिए गए थे। सब कितने गुस्साए थे, माँ को ताने सुनाए थे, भेदभाव में ही गुजरा मेरा बचपन। भैया को सब मिलकर पढ़ाते, मुझसे घर के बर्तन धुलवाते, फंसे में सब खेती थी, मुझसे कुछ न कहती थी। सब कितने चिल्लाते थे, मुझको क्यों न पढ़ाते थे, पढ़ने के खातिर करती कितने जतन, सपना है मेरा हर लड़की पर। आजकल दुनिया में विज्ञान की वास्तविकता है और विज्ञान एक ही हमारा पर्याय है और उससे हमें बहुत शक्ति मिलती है। आज तो विज्ञान से मनुष्य स्वयं आकाश में पक्षियों के साथ उड़ सकता है और समुद्र में सांस ले सकता है और कई दूर के रास्ते चंद घंटों में पार भी कर सकता है। विज्ञान में बहुत सारे केंद्रों में सफलता पाई है, जिससे हमें बहुत फायदा हुआ है, जैसे कि कंप्यूटर योजना और भी बहुत। और विज्ञान ने इलेक्ट्रिक वस्तु भी बनाए हैं, जिससे हमारे जीवन में बहुत आसानी की है, जैसे कि मोबाइल फोन, टीवी, एसी, कूलर और भी और बहुत ही कम समय में विज्ञान ने कार्स, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज भी बनाया है। और अभी
इन्होंने अभी जो हमें विज्ञान के चमत्कार के बारे में जो बताया, इससे यह अभिप्रेत होता है कि जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती है उन्हें बार बार सींचने की जरूरत नहीं होती। 2005 ईसा पूर्व की है। इसकी शहरी योजना, स्वच्छता प्रणाली और व्यापार नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध इस संविधा में भविष्य की भारत समाज की नींव रखी। उसके बाद आता है वैदिक युग में जंगलों तथा ताजमहल जैसे बड़ी चीजें और अलग निशान, इसकी रक्षा करते हैं वीर जवान, मेरा भारत महान। अगला प्रतियोगिता श्रेया बेंडाले। सासे हो रही है कम, सासे हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएगा, आओ पेड़ लगाएगा। चावले में उपस्थित सभी सदस्यों की तरफ से नमस्कार। मैं श्रेया आप सभी को धन्यवाद करती हूँ जो आप इस समारोह में उपस्थित हैं। मैं यहाँ आज वन महोत्सव पर भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारी आज स्याही से लिख दो तुम पहचान अपनी, हिंदी हो तुम, हिंदी से सीखो करना प्यार। दोस्तों, इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण का करो रक्षण, नहीं तो प्रदूषण कर जाएगा मानवता का भक्षण। अगली प्रतियोगिता है सोहम बेंडाले। इसके बारे में आसपास के परिवेश में स्वच्छता रखें और दूसरों को व्यस्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। स्वच्छ भारत का मुख्य उद्देश्य भारत को साफ बनाना है और लोगों में जागरूकता लाना है। जैसे वे अपने घर को साफ रखते हैं, ठीक उसी तरह वे अपने देश को भी साफ रखें, क्योंकि देश में हमारी पहचान है। चाहे हम कितना भी हिंदी दिवस पर हमने है ठाना लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना। यह सोहम ने हमें अच्छे तरीके से बताया है। माननीय उपस्थित सभी बच्चों, मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज मेरे यहाँ होने का उद्देश्य यह है कि मैं आज आप सभी को किसान के बारे में कुछ शब्द बताऊं। किसान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की प्राकृतिक और सामाजिक रीढ़ किसान ही है। किसान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हमें अन्न प्रदान करते हैं। हल के द्वारा बनाई गई पहली हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में रिलीज हुई थी। अच्छा, सूर्य नमस्कार जैसे कई हिंदी शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हमारे शामिल है हिंदी के। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया और विश्व हिंदी दिवस पहली बार 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया गया। इस तरह यहाँ सब प्रतियोगिता पार्टिसिपेट हमारे यहाँ समाप्त होते हैं। भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंदू थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। हिंदी दिवस की सबको फिर से एक बार बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं।